नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की लिखी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताबों में से एक है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर यानी मानव स्वभाव के नियम मानव व्यवहार की गहराई से पड़ताल करती है। यह पुस्तक 18 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक अध्याय एक विशिष्ट कानून पर केंद्रित है जो मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का उद्देश्य पाठकों को मानव स्वभाव की गहरी समझ प्रदान करना है। यह किताब दिखाती है कि कैसे हमारी भावनाएं, पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रभाव हमारे निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि इन कानूनों को समझकर हम अपने और दूसरे के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, तर्कहीनता का नियम, द लॉ ऑफ इरेशनलिटी। दोस्तों, आप काफ़ी हद तक इस बात से अनजान हैं कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई से हावी है। हम में से अधिकांश यह मानते हैं कि हम तर्क संगत निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे हम अपने भावनात्मक पूर्वाग्रहों को पहचान कर और नियंत्रित करके अधिक तर्कसंगत बन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हम मनुष्य स्वभाव से इरेशनल होते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम बहुत से काम बिना सोचे समझे करते हैं। भले ही लोग अपने भविष्य को खुद के नियंत्रण में समझते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजान होते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं। हमारी भावनाएं हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इस तरह हम सच्चाई से दूर होते चले जाते हैं और जीवन में अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। रैशनैलिटी यानी तार्किकता एक ऐसी योग्यता है जो हमें भावनात्मकता से हटकर तार्किक तरीके से सोचने और जिंदगी की सच्चाई से हमारी पहचान कराने में हमारी मदद करती है। तार्किक विचार हमारे फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, तर्क के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए 3 कदम हैं। पहला, पूर्वाग्रहों को पहचानें। दूसरा, भड़काने वाले कारकों से सावधान रहें। और तीसरा, तर्कसंगत स्व यानी रैशनल सेल्फ को बाहर लाने की रणनीतियाँ। इसके लिए खुद को ठीक से समझें, अपनी भावनाओं की जड़ तक जांच करें, जहां से वे शुरू हुए हैं वहां तक झांक कर देखें। अपनी प्रतिक्रिया का समय बढ़ाएं, खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करें, लोगों को वैसे समझें जैसे वे हैं। भावनात्मक बिंदु से बचें, सोच और भावनाओं का संतुलन बनाएं, संदेह और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाएं। तर्क से प्यार करें, खुद को ऐसे तैयार करने से शांति और स्पष्टता मिलेगी। दूसरा अध्याय, नार्सिसिज्म का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। दोस्तों, हर व्यक्ति में किसी न किसी स्तर पर आत्ममुग्धता होती है। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे हम दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझकर और सहानुभूति विकसित करके अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। हमें अपने खुद के स्वभाव के लिए सच्चा होना चाहिए और उसे नकारना नहीं चाहिए। हम सब आत्ममुग्ध हैं। लेखक बताते हैं कि लोगों के पास जितना ज़्यादा होता है, उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही ज़्यादा होता है। वह लोग अपने से बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे की आती है तो वह उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके काम के लिए बने हैं। दोस्तों, आत्ममुग्ध या अहंकारी आदमी को बहुत जल्दी लोग पहचान जाते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। इसीलिए हमें अपने इस स्वभाव को कंट्रोल करना चाहिए और सेवा भाव डेवलप करना चाहिए। लेखक कहते हैं, सहानुभूति हमें सबसे जोड़ने वाली और सोशल पावर दिलाने वाली एक टूल है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जीवन का उद्देश्य न सिर्फ खुद से प्रेम करना बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना भी है। हमें अपनी सहानुभूति खुद बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें 4 कौशलें बढ़ाने पड़ेंगे। पहला, सहानुभूतिपूर्ण रवैया।
दोस्तों, आप शुरुआत कर सकते हैं ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते। दूसरे लोगों के नज़रिए को जानने के लिए उत्सुक रहना सीखें। दूसरा, अंतरंग सहानुभूति। मूड्स पर ध्यान दें जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ के टोन से चलते हैं। लोगों की तरह बर्ताव करने से भी सहानुभूति मिल सकती है। विश्लेषणात्मक सहानुभूति। जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें और उनके माँ बाप और भाई बहन से रिश्तों के बारे में जानें। चौथा, सहानुभूतिपूर्ण कौशल। इस कौशल के लिए एक बात याद रखनी है, जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे, और जितने तरह के लोगों से आप मिलेंगे आपका कौशल उतना ही बहुमुखी बनेगा। तीसरा अध्याय, भूमिका निभाने का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। दोस्तों, लोग अक्सर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर अच्छाई का एक मास्क पहनकर रखता है। हम सभी एक्टर्स हैं। हर कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में ही सही पर झूठ का एक मुखौटा पहनकर रखता है। यदि हम लोगों के दिखावे को हकीकत समझेंगे तो हम उनकी असलियत कभी नहीं समझ पाएंगे। लोगों के झूठ के मुखौटे के पार देखने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने चेहरे की अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्रा, घबराहट, इशारों जैसी चीज़ों से दिखाते हैं। इन असुरक्षा का पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे हम इन मुखौटों के पीछे की वास्तविकता को समझ सकते हैं और अपने स्वयं के व्यवहार को अधिक प्रामाणिक बना सकते हैं। चौथा अध्याय, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, बाध्यकारी व्यवहार का नियम। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनके चरित्र को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का चरित्र उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा चरित्र हमारे बचपन से बनता है, उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा चरित्र अच्छी पेरेंटिंग, नॉलेज, मेंटर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना ज़्यादा सीखेंगे हमारे लिए वह उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उनके व्यवहार को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। चरित्र एक प्राथमिक मूल्य है जिससे यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ के लायक है या नहीं। उनका चरित्र उनके आकर्षण और बुद्धिमत्ता से अधिक मायने रखता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमेशा अच्छा चरित्र रखते हैं, जो अच्छे पालन पोषण, बेहतर जीन्स और निरंतर सुधार से आता है। मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति आलोचना सह सकते हैं और अनुभव से सीखते हैं। वह आसानी से हार नहीं मानते क्योंकि वह हमेशा बेहतर करना चाहते हैं। वह अपने व्यक्तिगत जीवन से शर्मिंदा नहीं होते। वहीं दूसरी ओर कमज़ोर लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। वे बहुत सुधार नहीं कर सकते क्योंकि वे आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों की मुसीबत से निपटने, लोगों के साथ काम करने और उनके धैर्य और सीखने की क्षमता को समझें। मजबूत चरित्र का एक आदमी सोने की तरह है, दुर्लभ पर अमूल्य। वो खुद को अनुकूल बनाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। पांचवा अध्याय, द लॉ ऑफ काउटेसनेस, लोभ का नियम। दोस्तों, किसी चीज का हमारे पास होना न होना हमारे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालता है। किसी चीज के ज्यादा होने से हम घुटन महसूस करने लगते हैं और किसी चीज का ना होना हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। हर इंसान के अंदर जो चीज उसके पास नहीं है उसे पाने की चाह सबसे ज्यादा होता है। ये अजीब है पर सच है। यह दिखाता है कि इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई चीज को पाने के लिए क्यों झुकता है। आप अपने आसपास एक रहस्यमयी आभा बनाकर उस स्थिति का फायदा ले सकते हैं। यदि आप अपने आसपास रहस्य बनाना सीख जाएंगे तो लोग आपको पाना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब भी लोगों के सामने ऐसी चीज आती है जो ना तो उनके पास है और जो ना ही उन्हें कभी मिल सकती है, तो वह लोगों का चाहत बन जाता है। अपने आसपास थोड़ा रहस्य बनाएं। रणनीतिक अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी वापसी चाहें और आप जैसा बनना चाहें। लोगों को दिखाएं कि वो जिंदगी में क्या खो रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, और वो उस चाहत के दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है।
इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।